मीटू कैंपेन के तहत आरोपों में घिरे एमजे अकबर ने मंगलवार को मोदी सरकार को विदेश राज्य मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार में मीटू कैंपेन के तहत विदेश राज्य मंत्री रहे एमजे अकबर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में एमजे अकबर ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और अब मैं पद पर रहकर नहीं बल्कि सामान्य तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर एमजे अकबर के इस्तीफा देने के बाद एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने उनको पार्टी से निकालने की वकालत की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार साहब। सर, मौजूदा मोदी सरकार में जो विदेश राज्य मंत्री है एमजे अकबर की इस्तीफा मांग रही थी, अब तो उनका इस्तीफा भी आ गया है, क्या कहेंगे? उनको निष्कासित होना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी को एमजे अकबर पर बोलना चाहिए। और मीटू का सारा जो भी मामला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शुरू हुआ है। तो जिनके लोगों ने शुरू किया जवाब वही देंगे, जेल भी वही भेजेंगे। जेल हम तो भेजेंगे नहीं। अब प्रधानमंत्री जी अगर मीटू के मामले में एमजे अकबर को बचा रहे हैं और जेल नहीं भेज रहे हैं तो या तो मौन समर्थन है और या फिर कुछ और मामला है। लेकिन वकार साहब, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि जो मीटू कैंपेन चला है, जिस हिसाब से मेनका गांधी ने खुल करके मीडिया के सामने आकर के बोला कि अब महिलाएं स्वतंत्र हो गई हैं और खुल करके बोलना सीख गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि मीटू कैंपेन सरकार की तरफ से एक बहुत सही अभियान चलाया जा रहा है जिसमें खुल करके महिलाएं बोलना सीख गई हैं? तो महिलाएं बोल तो रही हैं, लेकिन आप जेल कहाँ भेज रहे हैं? आप जेल कहाँ भेज रहे हैं? तो जेल कैसे भेजेंगे? तो महिलाएं तो आरोप लगा रही है ना सर। दोषी जब सिद्ध होंगे तब तो। अब जैसा कि आप एमजे अकबर का ही ले लीजिए, एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप निष्कासन की बात कर रहे हैं, पार्टी उस पर हो तो पार्टी का निर्णय है। लेकिन जो आपका मांग था कि इस्तीफा दे इस्तीफा तो हो गया, लेकिन मीटू कैंपेन जो चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ मीटू कैंपेन तब सक्सेस होगा जब एमजे अकबर जेल जाएंगे। बस आपको एमजे अकबर ही दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं और तमाम बड़े जो बॉलीवुड से लेकर के तमाम अन्य जगत की जो हस्तियां हैं उन पे भी मीटू के जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनके साथ जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? सबको जेल भेजिए, कहेंगे ना। तो कुल मिलाकर के मीटू अभियान जो चल रहा है वो सही है? नहीं, सबको जेल भेजिए ना। वो तो कानूनी प्रक्रिया है सर, वो तो जेल भेजना न भेजना वो अदालत का काम है। लेकिन वकार साहब, आप चूंकि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के यूपी प्रेसिडेंट भी हैं और महासचिव भी हैं और तेज तर्रार नेता हैं, तो 2019 का चुनाव बहुत निकट है और उससे पहले 4 राज्यों में विधानसभा की घंटी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आपकी पार्टी इन 4 राज्यों में क्या भूमिका निभा सकती है? ये हमारा इंटरनल मामला है, जब हम भूमिका निभाएंगे तो आपको दिखेगी। नहीं तो जनता के बीच में तो आप जाएंगे ना सर, तो जनता के बीच में आप किस आधार पे जाएंगे वोट मांगने? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? जनता से हम इंटरेक्ट कर लेंगे। तो यही तो माध्यम है सर जनता से इंटरेक्ट करने का? नहीं, और भी माध्यम है। तो इस माध्यम को आप नहीं सराहते हैं? नहीं, अभी वक्त नहीं आया है इस माध्यम का। जब इसका वक्त आएगा तो इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीतियाँ होने वाली हैं? बहुत अच्छी। हम सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ कैंपेन में है। हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो गरीबों की सरकार हो, दलितों की सरकार हो, माइनॉरिटीज़ की सरकार हो, दबे कुचलों की सरकार हो, आदिवासियों की सरकार हो, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश से मोहब्बत करने वाला हो, अपनी कुर्सी से मोहब्बत करने वाला ना हो। इसके लिए हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये थे आसिम वकार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके पार्टी का स्टैंड 2019 में साफ है। हम खुल करके मैदान में आएंगे और जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि आप समझिए, मैं ही आपके पार्टी का असली मसीहा बन सकता हूं और आगामी चुनाव में जो कुछ भी होगा ये तो 2019 क्लियर करेगा। लेकिन इस वक्त की जो स्थितियां चल रही हैं वो आप देख रहे हैं। कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, प्राइम टीवी।